हेलो गाइस, नया साल आ चुका है और इस नए साल में लेकर आई हूँ गाजर की हलवा की रेसिपी। क्या आपका भी मन करता है गाजर का हलवा खाने का, लेकिन गाजर को घिसने का ख्याल आते ही आपका मूड चेंज हो जाता है, दिमाग थक जाता है, लेकिन मन करता रहता है कि काश कोई बना दे। तो ये काश का लफ्ज छोड़िए, क्योंकि ये रेसिपी सिर्फ आपके लिए है। इसके लिए मैंने लिया है ये गाजर, और इस गाजर को मैंने अच्छे से छीलकर धो लिया है। अब आप पूछेंगे इस रेसिपी में ऐसा क्या खास बात है। इस रेसिपी में खास बात यह है कि मैं इसको बिना घिसे हुए आपको बताऊंगी कि गाजर का हलवा कैसे बनाया जाता है। इसके लिए आपको इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में बारीक कट कर लेना है। अगर आपको बारीक कट करने का मन नहीं है तो आप इसे एज इट इज डाल दीजिए, कोई इशू नहीं है। बाकी आप किसी भी शेप में इसको छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लीजिए, जिस तरीके से मैंने इसे कट किया है। उसके बाद आपको लेना है एक कुकर। मैंने यहाँ पे कुकर यूज किया है, आप चाहे तो कढ़ाई यूज कर सकते हैं। अब इस कुकर में मैंने डाल दिया है कम से कम आधा किलो दूध, और इसमें अब मैं अपने सारे कटे हुए गाजर डालूंगी। अगर आपके पास दूध ज्यादा नहीं है तो आप यहाँ पे पानी डाल सकते हैं। गाजर के सारे पीसेस को अच्छे से इसमें डाल दिया है। अब इस कुकर को कर दूंगी मैं बंद, और लगभग 1 से 2 सीटी लगने तक का मैं वेट करूंगी कि जब तक कि ये पूरी अच्छी तरीके से मेल्ट ना हो जाए। जब तक ये मेल्ट होता है हम मसाले देख लेते हैं। इसके लिए मैंने लिया है ड्राई फ्रूट्स। इसमें लिया है मैंने काजू, बादाम, किशमिश, छुहारे। आपके पास अगर कम ड्राई फ्रूट्स है तो भी चलेगा। उसके बाद लिया है मैंने यहाँ पे चीनी मैंने 1 कप लिया है, और 4 इलायची लिया है, और 4 लौंग लिया है। लौंग चाहे तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन उससे एक खुशबू इनहेंस होती है। और लिया है मैंने घी यहाँ पे मैंने लगभग 1 से 1.5 चम्मच लिया है। आप अपने क्वांटिटी के हिसाब से घी यूज कर सकते हैं। लगभग 2 सीटी लगने के बाद जो हमारे गाजर का कलर है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। आप चेक कर लेते हैं कि ये मेल्ट हुआ है या नहीं। तो हाथों से चेक करने के बाद ये अच्छे से पता चल रहा है कि हमारा जो गाजर है वो अच्छी तरीके से मेल्ट हो गया है। तो अब इसको करना है हमें बिल्कुल ही अच्छी तरीके से दूध में। इसको मैश करने के लिए मैंने इस प्रकार का टूल यूज किया है। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है घर में तो आप गिलास की मदद से भी इसे अच्छे से मैश कर लीजिए, ताकि ये दूध में अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाए। अगर आपके पास मिक्सर है तो आप मिक्सर यूज कर सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है। बट आपको इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है दूध में। आप देख सकते हैं थोड़ी देर मिक्स करने के बाद जो मेरा गाजर है वो अच्छे तरीके से दूध में मिक्स हो चुका है। उसके बाद एक बड़ा सा चम्मच लीजिए, उसमें अपना 1 चम्मच घी डालिए और अपने इलायची और लौंग को डाल दीजिए। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम सभी चीजें एक पोट में तैयार करने वाले हैं, तो इसके लिए हमें ये जरूरत पड़ेगी ताकि हमारे घी में लौंग और इलायची की खुशबू अच्छे से मिक्स हो जाए। जब ये पूरी तरीके से गर्म हो जाए तो अपने मिक्स किए हुए मैशर में इसको डाल देना है और इसे भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अब इस पॉइंट पर अगर आपने फ्लेम ऑन नहीं कर रखा है तो फ्लेम ऑन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपका फ्लेम का ऑन रहना जरूरी है। और इसमें बची हुई 1 चम्मच घी भी मैंने डाल दी है। अब हाई फ्लेम में इसे चलाते रहना है, पकाते रहना है, जब तक कि जो आपका पूरा दूध है वो अच्छे तरीके से गाजर में सूख ना जाए। अब मैंने लेना है मावा। अगर आपके पास मावा नहीं है तो बस आप एक काम कर सकते हैं कि जो आपकी दूध की क्वांटिटी अगर आधा किलो है तो उसमें आधा किलो और ऐड कर दीजिए, क्योंकि काफी लोगों का मिथ है कि अगर आपके पास मखाना नहीं होता तो गाजर का हलवा नहीं बन सकता। ये बिल्कुल फॉल्स है। आप मेरे तरीके से यूज कीजिए, आपका जो गाजर का हलवा है वो बिल्कुल ही परफेक्ट बनेगा। अपने मावा को अच्छी तरीके से मैंने घिस लिया है, जो कि इस तरीके से दिख रहा है। अब मावा के घिसने के बाद आ जाता है अपने पोट पे, जहाँ पे हमने दूध और गाजर को छोड़ा था। इसमें हमने मिक्स किया है अपना ½ कप चीनी और डाल दिया है अपने सारे ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स डालने का रीजन अभी ये है कि अगर आप पहले डाल देते हैं तो हो सकता है कि आपको वैसा टेस्ट ना आए जैसा आप चाहते हैं। अब मैंने इसमें डाला है अपना मावा। मावा मैं आधा अभी डालूंगी और आधा सर्विंग के टाइम में यूज करूंगी, इसलिए मैंने यहाँ पे आधा मावा यूज किया है और इसे अच्छे से मैं मिक्स कर दूंगी आपस में। आपको भी ठीक इस तरीके से मिक्स कर लेना है और हाई फ्लेम में अपने गाजर को आप पकाते रहना है। इसके बाद आपको कुछ काम नहीं करना है। अब आपको वेट करना है कि आपका जो दूध है वो शुष्क हो जाए अच्छे से, और गाजर जो है वो बिल्कुल ही अच्छी तरीके से बन के रेडी हो जाए। अब देख सकते हैं लगभग 15 मिनट चलाने पर जो मेरा दूध है वो अच्छे से सूख चुका है। जैसे जैसे आपका गाजर का हलवा रेडी होने लगता है ना, वैसे वैसे इसकी खुशबू बता देती है आपको कि गाजर का हलवा बिल्कुल रेडी हो चुका है। मेरे साथ भी बिल्कुल कुछ ऐसा ही हुआ है। जो मेरा पूरा किचन है वो इसकी खुशबू से बिल्कुल ही भर चुका है। अब मुझे बिल्कुल वेट नहीं हो रहा है, मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। इसका फाइनल लुक कुछ इस तरीके से बनकर रेडी हुआ है, बिल्कुल बाजार स्टाइल, हलवाई स्टाइल बनकर रेडी होगा। अगर आप इसे फर्स्ट टाइम भी ट्राई करेंगे ना तो आपको यकीन नहीं होगा कि आपने ही बनाया है। इस एक बार मेरे तरीके से गाजर का हलवा बनाकर जरूर देखिए, और बनाने के बाद अपना फीडबैक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए क्या आज से पहले आपने ये तरीका यूज किया है गाजर हलवा बनाने का। तो आप मिलेंगे अपने अगले ब्लॉग में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर अपना प्यार देना बिल्कुल ना भूलें। तो आज के लिए आप सबका धन्यवाद।